कैसे हैं मेरे मूवी मित्रों। आज मैं आपको एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। इससे पहले मुझे आपसे सिर्फ एक आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए नई नई मूवी के एक्सप्लेनेशन लेके आता रहूंगा। आइए चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक सीरियल किलर के बारे में है। वो मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जो जंगल में भाग रही होती है। उसके पीछे एक सीरियल किलर पड़ा हुआ रहता है। अब वो लड़की भागती हुई एक पेड़ के पीछे जाके छिप जाती है। वो सीरियल किलर वहां पहुंच के चाकू से बेरहमी से उसका कत्ल कर देता है और सीन ही खत्म हो जाता है। अब हमें कुछ समय बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे एक लड़की ऑनलाइन डेटिंग साइट पे किसी से बात कर रही होती है और वो उसे मिलने के लिए हाँ कर देती है। अब वो उस लड़के से मिलने जाती है। वो लड़का एक सफाई कर्मचारी होता है। दोनों आपस में बात करते हैं और वो लड़का और वो लड़की एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। डेट के बाद वो लड़की जब अपने घर की तरफ जा रही होती है तो उसके पीछे पीछे एक कार जा रही होती है जिसमें कातिल रहता है। कातिल उसका पीछा कर रहा होता है। जब वो लड़की अपने घर पहुंचती है तो कातिल उसे पहले ही वहां पे पहुंच चुका होता है। वो किलर उसे किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद उसे बांध के रखता है। तो लड़की पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि जब बचपन में मेरे माता पिता तो मुझे मारा पीटा करते थे तो तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आई। लड़की फिर से पूछती है कि तुम कौन हो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। इतना सुन के किलर बड़ी ही बेरहमी से उसका गला काट देता है। अब वो किलर बड़े ही आराम से उसके बगल में लेट जाता है। लेट जाने के बाद उसे अपने बचपन की बातें याद आती है जहाँ पे उसका पिता उसे बड़ी बेरहमी से बेल्ट से मारा करता था। किसी भी छोटी गलती पे उसे पीट दिया करता था। ये बातें उसके दिमाग में घर कर गई थी और धीरे धीरे सीरियल किलर के रूप में बदल गया था। अब अगली सुबह वो उस बॉडी को एक पॉलिथीन में रैप करता है और रैप करने के बाद जंगल में जाके फेंक देता है। थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे हाइकिंग के लिए वहां से गुजर रहे होते हैं तो उनकी नजर उस डेड बॉडी पे पड़ती है। वो बहुत डर जाते हैं और उनके जो गैर पैंट्स होते हैं वो तुरंत ही पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस वहां आती है और चारों तरफ के घेराव बंदी कर देती है। तभी वहां पे दो डिटेक्टिव जिनका नाम जॉन और केट होता है वो आते हैं और वो केस अपने हाथों में ले लेते हैं। जैसे ही वो पॉलिथीन को खोल के देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि किसी ने उस लड़की की कत्ल बहुत ही बेरहमी से किया था। बहुत ही बेरहमी से उसका गला काट के फेंक दिया था। वो डॉक्टर से डेड बॉडी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि किलर ने सबसे पहले इसके गर्दन काट दी। इसके गर्दन काटने के बाद उसने इसका रेप किया और रेप करके यहाँ पे फेंक दिया है। रात को डॉक्टर उसकी ऑटोप्सी कर चुका होता है। तभी डिटेक्टिव उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें और क्या मिला है। तो डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें उसके प्राइवेट पार्ट में स्पर्म के सैंपल मिले हैं और उसके कपड़ों पे कुछ ब्लड के बूंदे मिली हैं जो कि कातिल के हो सकते हैं। थोड़ी देर में चीफ उन दोनों डिटेक्टिव को बुलाता है और उनसे पूछता है कि केस के कहां तक आगे बढ़ा। और दोनों डिटेक्टिव बताते हैं कि ये काम किसी सीरियल किलर का हो सकता है जिसका माइंडसेट बिल्कुल ही अलग है और वो आगे भी लड़कियों के मर्डर कर सकता है। चीफ उन्हें कहता है कि इस केस को जल्दी से जल्दी खत्म करो और वो खूनी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए। इसके बाद अगली सुबह दोनों डिटेक्टिव उस लड़की के पते पे जाते हैं और वहां पे सबसे पूछताछ करते हैं। वहां उसकी दोस्त बताती है कि उसके माता पिता की मृत्यु काफी दिन पहले हो चुकी थी। अब सिर्फ वही है जो उसको जानती थी। अब दोनों डिटेक्टिव उसके मौत की खबर उसे सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। शाम को दोनों डिटेक्टिव उस सफाई कर्मचारी से मिलने जाते हैं। वो लड़का उन्हें बताता है कि वो सिर्फ डेटिंग साइट से उसे मिला था और उसने उसका कोई कत्ल नहीं किया है। और डिटेक्टिव उससे उसका डीएनए सैंपल मांगते हैं तो वो देने के लिए तैयार हो जाता है। अब डिटेक्टिव को भी ये समझ में आ जाता है कि ये कातिल नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत आसानी से तैयार हो गया था। इसके बाद वो उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ लास्ट टाइम वो लड़की गई थी। वहाँ पे वेट्रेस से वो कुछ सवाल करते हैं जहाँ पे वेट्रेस वो बताती है कि यहाँ पे कुछ उसे अजीब सा नहीं दिखा था और इसके बारे में वो ज्यादा बता नहीं पाती है। तो डिटेक्टिव थक हार के वापस आ जाता है जहाँ चीफ उनको अपने केबिन में बुलाता है। डिटेक्टिव चीफ को बताते हैं कि अभी केस में कोई क्लू नहीं मिला है, उन्हें और मेहनत इस केस पे करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद एक लड़की दिखाई जाती है जो इसी पिछली बार की तरह ही डेटिंग साइट पे किसी से बात कर रही होती है। अब वो उस स्ट्रेंजर से मिलने के लिए तैयार होने चली जाती है। तभी उसकी एक दोस्त वहां आती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो और कहाँ जा रही हो। तो वो बताती है कि वो डेट पे जा रही है। वो लड़की जैसे ही डेट के लिए बाहर निकलती है वो कातिल उस पर नजर रखे हुए था। वो तो वहां से चली जाती है लेकिन वो कातिल उसके घर में घुस जाता है जहाँ पे उसे उसकी दोस्त मिल जाती है। उसकी दोस्त का कत्ल बड़ी बेरहमी से कर देता है। वो लड़की अपनी डेट के बाद जब घर वापस लौटती है तो वो लड़का उसे घर तक छोड़ने के लिए आता है। जब वो लड़का चला जाता है तो वो लड़की अपने घर के अंदर आती है और अपने दोस्त को पुकारती है। कोई जवाब ना मिलने पर वो वॉशरूम की तरफ जाती है। जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ देखती है तो वहां पे उसके दोस्त की डेड बॉडी होती है। वो बहुत ही चौंक जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी वो सीरियल किलर उसका मुंह दबा के उसको पकड़ के ले जाता है। वो सीरियल किलर उसे कुर्सी से बांध देता है। वो लड़की उससे पूछती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो वो पूछता है कि तुम क्या काम करती हो। वो लड़की बताती है कि मैं एक टीचर हूँ। तो वो कहने लगता है कि तुम टीचरों की वजह से ही मेरी जिंदगी खराब हुई और मैं ऐसा बना हूँ। वो कहता है कि तुम टीचरों ने मिलकर कभी मेरे पिता को रोका नहीं। और इतना कह के वो उसका गला दबा देता है और उसे मार डालता है। फिर वो उस लड़की की डेड बॉडी को वहीं फेंकता है जहाँ पे उसने पहले सारी लाशें फेंकी थी। अब डिटेक्टिव वहाँ पहुंचते हैं। वहाँ पे फॉरेंसिक टीम से पूछते हैं कि आपको यहाँ पे क्या एविडेंस मिला। तो वो डॉक्टर उन्हें एक टेप देता है। वो एज एविडेंस उसको रख लेते हैं। फिर वो पूछते हैं कि इस डेड बॉडी को
को पहले किसने देखा, तो वो एक लड़के को बताते हैं जो यहाँ पे जॉगिंग करने के लिए आया था। उसने सबसे पहले डेड बॉडी देखी थी और उसने कॉल किया था। उन्हें उस लड़के से पूछताछ में कुछ नहीं मिलता है। अब वो लड़की का एड्रेस पता करते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे वो डोरबेल बजाते हैं। तब उस लड़की का रूममेट का भाई वहाँ आता है जो काफी परेशान दिख रहा था। वो आके डोर का लॉक खोलता है तो पुलिस उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि वो लिसा का भाई है और वो आज लंच पे मिलने वाले थे। तो लिसा लंच पे नहीं आई तो उसकी चिंता होने लगी। वो उसे कॉल कर रहा है, वो कॉल नहीं उठा रही है। तब डिटेक्टिव अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने के बाद जब वो वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो उसे लिसा की बॉडी मिल जाती है। अब वो लिसा के भाई से पूछताछ करते हैं लेकिन वो भी कुछ बता नहीं पाता है। अब डिटेक्टिव को एक बात कॉमन पता चलती है कि दोनों लड़कियों ने एक ही डेटिंग साइट यूज किया था। उसके अलावा वो एक लड़के के साथ डेट पे गई थी। अब वो उसी लड़के से पूछताछ करने के लिए उसकी जगह पे पहुंच जाते हैं। वो कहता है कि वो मर्डर उसने नहीं किया है। वो बताता है कि जिस बार में वो बैठे हुए थे वहां पे एक ऐसी अजीब तरह का लड़का था जो उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से घूरे जा रहा था। अब कहीं से कोई सबूत ना होने की वजह से वो चीफ से मिलने जाते हैं। उसका चीफ वो कहता है कि अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे। तभी केट कहती है कि क्या वो एक अंडरकवर एजेंट बन के उसी डेटिंग साइट पे अलग अलग लड़कों से मिलेगी, क्या जाने वो पकड़ा जाए। चीफ को ये बात अच्छी लगती है और वो उसे हामी भर देता है। अब केट की डेटिंग शुरू हो जाती है लेकिन उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तभी वो अपने वैन में जाती है जॉन से मिलने के लिए। जैसे वो बाहर निकलती है तभी हमें दिखता है कि सीरियल किलर उन पे ही नजर रखे हुए थे। उसे पता था कि ये पुलिस वाले उस पे नजर रखे हुए हैं। अब वो वैन का पीछा करने लगता है। वो वैन केट को उसके घर पे ड्रॉप करती है। केट जब अपने घर में जाती है तो वो नहाने के लिए चली जाती है। जब वो नहा के वापस आती है तो अपने कुत्ते की आवाज लगाती है लेकिन उसका डॉग जवाब नहीं देता। वो इधर उधर ढूंढती है तो उसे एक खिड़की खुली हुई दिखती है जिससे उसे लगता है कि कोई उसके कुत्ते को ले गया। वो थोड़ी डर जाती है और डर के जॉन को कॉल लगाती है और ये सारी बातें बताती है। अब जॉन उसे कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है उसका डॉग कहीं चला गया हो, सुबह तक आ जाएगा, तुम सो जाओ और सुबह काम पे जल्दी आ जाना क्योंकि हमें उसके कातिल के बारे में पता लगाना है। ये सुन के केट को भी ऐसा लगता है कि उसका डॉग कहीं चला गया है। वो आराम से सो जाती है। अब उस कातिल को दिखाते हैं। उसके घर में कई तरह के डॉल पड़े हुए रहते हैं। वो उन डॉल को संवार रहा होता है। फिर वो इंसानी आंखें उन डॉल में लगाने लगता है। फिर उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। जहां उसका पिता उसे मार रहा होता है वो अपनी माँ को आवाज देता है लेकिन उसकी माँ भी उसे बचाने नहीं आती क्योंकि उसकी माँ भी उससे बहुत डरती थी। अब अगली सुबह वो कातिल एक पार्क के बाहर अपनी गाड़ी रोक के खड़ा रहता है। थोड़ी देर में वहां एक लड़की अपनी गाड़ी से उतरती है और जॉगिंग करने चली जाती है। मौका देख के वो कातिल उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। जैसे ही वो लड़की वापस गाड़ी के अंदर आती है वो उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देता है। जब उस लड़की की आंखें खुलती है तो वो कातिल के सामने बैठी हुई होती है। वो लड़की उस कातिल से कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी लेकिन मुझे जाने दो। इस पर वो लड़का अपने डॉल से खेलने लगता है जिसपे वो लड़की उसे पागल कह देती है। इतने में उस लड़के को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने हाथों से उस लड़की को इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। अब वो उसकी डेड बॉडी के साथ रेप करता है। फिर वो उस डेड बॉडी को पॉलिथीन में लपेट के फिर उसी जंगल में जाके फेंक आता है जहाँ पे डिटेक्टिव को अगली सुबह वो लाश मिलती है और वो परेशान हो जाते हैं कि वो कातिल कैसे पकड़ा जाएगा। वो लगातार लड़कियों को निशाना बनाता जा रहा है। वो कातिल किसी के घर के आगे खड़ा रहता है जहाँ पे एक मैरिड वुमन अपने बच्चे के साथ बाहर आती है। वो उस बच्चे को पकड़ लेता है और उस मैरिड वुमन को कहता है कि तुम मेरी बात मानो नहीं तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। अब डर के मारे वो लेडी उसके कार में बैठ जाती है। वो उसके बच्चे को धक्का देके कार लेके उसको लेके चला जाता है। अब डिटेक्टिव के पास ये खबर जा चुकी थी। वो उस लेडी को खोजने के लिए निकल चुके होते हैं। इधर वो किलर उस लेडी को पीट रहा होता है। वो लेडी उससे पूछती है कि वो चाहता क्या है। वो कहता है कि कुछ दिन से मैं तुम्हारे ऊपर नजर बनाए रखा था, तुम अपने बच्चे को बहुत मारती हो और मैं ये नहीं चाहता कि वो बच्चा भी मेरी तरह बन जाए। तो इस पे वो लेडी उससे माफी मांगती है, कहती है तुम मुझे छोड़ दो, मैं अपने बच्चे को अब नहीं मारूंगी। अब वो डिटेक्टिव बच्चे के द्वारा बताए हुए गाड़ी के नंबर का पीछा करते हुए उस घर तक पहुंच जाते हैं लेकिन वहां पे वो ना उसकी माँ होती है और ना ही वो कातिल होता है। लेकिन वहां पे उस कातिल के रखे हुए डॉल्स मिल जाते हैं। यहाँ केट के डॉग की भी डेड बॉडी होती है। यह देख के केट रोने लगती है तो जॉन उसे संभालता है। अब केट जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो अपने बेडरूम में वो उसी औरत को बंधा हुआ पाती है। जैसे ही वो जॉन को फोन करने जाती है वैसे ही वो कातिल वहां आ जाता है और उसे पटक के बेड पे क्लोरोफॉर्म सुंघा के और उसे बांध देता है। अब वो केट की भी बड़ी बुरी तरह से हत्या करके उसका रेप कर देता है और वो उस लेडी को लेके फिर वापस अपने घर की तरफ चला जाता है जहाँ वो अपने घर पहुंचता है। अब वहाँ पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है लेकिन उन्हें वो लेडी नहीं मिलती। अब ये सीरियल किलर वहाँ पे स्माइल करता हुआ चला जाता है। जॉन केट को फोन करता है। केट फोन नहीं उठा रही होती है तो जॉन केट के घर पे जाता है जहाँ पे वो देखता है कि केट की लाश उसकी बेड पे पड़ी हुई है। अब केट की मौत से जॉन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बाकी सारे डिटेक्टिव भी बहुत गुस्से में होते हैं। जॉन उससे पूछताछ करने जाता है जहाँ पे वो पागल होने का नाटक करने लगता है। तो जॉन जैसे ही उसे मारने जाता है वैसे ही उसकी लॉयर आ जाती है और वो बोलती है कि आप इस तरह से मेरे क्लाइंट से पूछताछ नहीं कर सकते। तब जॉन उसी लड़के को लेके आता है जिसकी माँ को उसने किडनैप किया था। लड़का उसे पहचान जाता है और उससे कहता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए। कहता है कि अब तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं मिल सकती है, तुम हमेशा खुश रहोगे, वो तुम्हें नहीं मारेगी। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, माँ मेरी बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, वो थोड़ी बहुत कभी गलतियों के चलते मुझे मार देती है तो
तो क्या हुआ, मुझे मेरी माँ चाहिए। इतने में उस सीरियल किलर को अपनी माँ की याद आ जाती है, जिसके चलते वो डिटेक्टिव को उस औरत का पता बता देता है। अब पुलिस वाले जाके उस औरत को वहां से बचा लेते हैं। अब इसके ऊपर केस चलता है, जहां पे अदालत में ये साबित हो जाता है कि ये लड़का पागल है, तो इसे वहां की अदालत पागल खाने भेज देती है। यह फैसला सुन के सारे विक्टिम के जो फैमिली होती है वो आग बबूला हो जाते हैं। अब 2 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पे वो कातिल अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखाता है और जज उसे छोड़ देता है। वो उससे कहता है कि अब तुम ये कत्ल नहीं करोगे, तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, मैं अब कुछ नहीं करूंगा और मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारूंगा। और एक हल्की सी मुस्कान लेके वो कोर्ट से बाहर निकल जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।